अध्याय 7 हिंदी में टाइप कैसे करें। आज के तेजी से बदलते युग में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से अवश्य जुड़ना है, बनना आवश्यक है। यह भी सत्य है कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को साथ साथ रहना है। यदि कंप्यूटर के कुंजी पटलों पर हिंदी और भारतीय भाषाओं की लिपियों को अंग्रेजी के समान सहजता से टाइप नहीं किया जा सकेगा तो इन लिपियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदी फॉन्ट की समस्या सुलझ जाने के बाद इसीलिए हिंदी कुंजी पटल लेआउट का मसला महत्वपूर्ण है। जहां अंग्रेजी में एक ही कुंजी पटल लेआउट है जिसे क्वर्टी कुंजी पटल या यूनिवर्सल कुंजी पटल कहते हैं, वहीं हिंदी में कमोवेश दर्जन भर कीबोर्ड तो होंगे ही। जब मैनुअल टाइपराइटर वाला टाइपराइटर कुंजी पटल था ही, जो रेमिंगटन कुंजी पटल के नाम से भी लोकप्रिय है, तो इतने सारे कुंजी पटल क्यों है? प्रचलित टाइपराइटर कुंजी पटल में निम्नलिखित सीमाएं थीं। 1. देवनागरी और अन्य भारतीय भाषाओं अन्य भारतीय लिपियों के अक्षरों, मात्राओं, संयुक्ताक्षरों के बहुत सारे स्वरूपों के चलते उन्हें मैनुअल कुंजी पटल पर प्रदर्शित कर पाना संभव नहीं था, जिसके कारण कई बार टंकित करते समय कई शब्दों को अशुद्ध टंकित करने के अलावा कोई चारा न था। 2. इनकी संख्या अधिक होने के कारण टाइप करते समय इन्हें याद रख पाना कठिन होता था, जिससे हिंदी में टाइप करना जटिल और धीमा होता था। पेज 72। 3. टाइपराइटर कुंजी पटल की एक कठिनाई यह थी कि इसमें टाइप करते समय अक्षरों को उनके बोलने के क्रम में टाइप करने के बजाय उनके लिखित रूप के दिखने वाले क्रम में टाइप किया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि हम परिवर्तन टाइप करना चाहें तो हमें इस क्रम में अक्षरों को टाइप करना होगा: प, ई की मात्रा, र, व, त, हलंत, र, न। जबकि बोलने में ध्वनियों का क्रम होगा प, र, ई की मात्रा, व, र, त, न। यानी कि लिखने और बोलने के क्रम में संगति नहीं थी। 4. सभी भारतीय लिपियों के तो अलग अलग कुंजी पटल थे ही, एक ही लिपि के भी एक से अधिक कुंजी पटल थे, जिनमें वैज्ञानिकता, एकरूपता, सटीकता आदि का अभाव था। इसलिए जब कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण करने की बात उठी तो एक नए कुंजी पटल की जरूरत महसूस की गई। कंप्यूटर में अंतर्निहित कृत्रिम बुद्धि के कारण यह संभव था कि हम शब्दों को उनकी मूल ध्वनियों के क्रम में टाइप करें और स्क्रीन पर उनके सही मुद्रित रूप को प्रदर्शित करने का कार्य कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि पर छोड़ दें। इनका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि टाइपिस्ट को केवल मूल ध्वनियों को ही याद रखना होगा। इसका सीधा मतलब है कि हिंदी टाइपिंग जल्दी सीखी जा सकेगी और उसमें तेज गति से टाइप किया जा सकेगा। अक्षरों के टाइप करने के क्रम में भाषाई संगतता होने से एक अतिरिक्त लाभ यह भी होगा कि इससे आंकड़ों की छटाई, आकार आदि क्रम में सूची बनाना आदि संभव हो जाएगा। इसके लिए उस समय प्रचलित विभिन्न कुंजी पटलों का अध्ययन किया गया। अंग्रेजी के लोकप्रिय कुंजी पटल क्वर्टी कुंजी पटल के अलावा द्वाराक कुंजी पटल भी चर्चा में था। अंग्रेजी भाषा की संरचना और टाइप की आदतों का अध्ययन कर 1930 में अगस्त द्वाराक और विलियम डेली ने एक नया कीबोर्ड विकसित किया, जिसे उन्होंने नाम दिया सिंप्लीफाइड कीबोर्ड। यही द्वाराक कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय हुआ। इस कुंजी पटल में अंग्रेजी के वे अक्षर जो 70% टाइप किए जाते हैं ग्रह पंक्ति में दिए गए हैं: A, O, E, U, I, D, H, T, N, S। दूसरे अक्षर इस तरह संयोजित किए गए हैं कि सभी स्वर बाईं तरफ और सभी व्यंजन दाईं तरफ आएं, क्योंकि हम सामान्यतः स्वर व्यंजन के क्रम में टाइप करते हैं। पेज 73। यदि इन्हें टाइप करते हुए हमारा हाथ दायां बायां क्रम में चलता है तो इस तरह हाथ चलने से उंगलियां आपस में टकराती नहीं हैं, जिससे टाइपिंग की गति बढ़ जाती है।
इस कुंजी पटल में शायद ही कोई शब्द हो जिसे हम केवल एक हाथ में टाइप कर सकें, जबकि ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो QWERTY कीबोर्ड में एक हाथ से टाइप किए जा सकते हैं। इससे द्रुत गति से टाइप करना संभव है। तीसरे, इसमें टाइप करते समय उंगलियां इस प्रकार चलती हैं मानो टेबल पर तबला बजा रही हों। इससे हाथ जल्दी नहीं थकते। द्वारक कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड से काफ़ी बेहतर है, फिर भी ये अंग्रेजी टाइपिस्टों में लोकप्रिय नहीं हो पाया। एक बात और, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि में अक्षरों का क्रम उनके उच्चारण पैटर्न में नहीं रखा गया है, जबकि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला में उनका क्रम उनके उच्चारण पैटर्न पर ही रखा गया है, क्योंकि इन भाषाओं की मूल प्रकृति ही ध्वन्यात्मक है। जबकि इसीलिए जब भारतीय भाषाओं के लिए कुंजी पटल का विकास किया गया तो एक ओर द्वारक के सिद्धांत को आधार बनाया गया, तो दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि को आधार बनाने के कारण यह कुंजी पटल इसकी कोड की तरह ब्राह्मी मूल की सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। इसलिए इसे इंडियन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट भारतीय लिपि कुंजी पटल कहा गया, जिसका संक्षिप्त रूप ही इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल है। यह कुंजी पटल सभी भारतीय लिपियों को एक समान एक ही विधि से टाइप करने की अद्भुत सुविधा उपलब्ध कराता है। इसका अर्थ है कि एक लिपि में टंकण कार्य कर जानने वाला व्यक्ति तुरंत ही दूसरी लिपि में आसानी से टाइप कर सकता है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल मात्र आधारभूत वर्णमाला को टाइप करने से ही किसी लिपि में विद्यमान सभी हजारों लाखों अक्षर संयोजनों को सृजित करने की अनुमति देता है। वर्णमाला के ये अक्षर अंग्रेजी कुंजी पटल पर सरलता से समायोजित किए गए हैं, जो हमारे द्विभाषी माहौल के लिए एक और सहूलियत की बात है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल ने इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि किसी भी भारतीय लिपि में 70 से कम ही आधारभूत अक्षर होते हैं, इस चमत्कार को संभव कर दिखाया है। विभिन्न भारतीय लिपियों देवनागरी, बंगला, गुरुमुखी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, मलयालम और गुजराती लिपि के अक्षरों के ऊपरी रूपों में भारी भिन्नता के बावजूद उनमें आंतरिक संगति है, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव एक ही प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है। पेज 74। आधारभूत अक्षरों का क्रम लिखे गए अक्षरों के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है। इस क्रम से भी कंप्यूटर शब्दों की वर्तनी को उसी शुद्धता के साथ दर्शा सकता है जैसे कि कोई इंसान। यह इसलिए संभव है कि कंप्यूटर भाषा की लिपि में भिन्नताओं को दर्शाने के लिए सैकड़ों रूपों को अपने स्मृति कोश में रखा सकता है और कागज या स्क्रीन पर अत्यंत सुरुचिपूर्ण से ढंग से इन स्वरूपों को व्यवस्थित करने के लिए जटिल तर्कों का प्रयोग कर सकता है। जब कोई व्यक्ति निर्धारित वर्तनी के अनुसार किसी शब्द को टाइप करता है तो उसे शब्द बनाने के लिए अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए सोचना नहीं पड़ता और न ही उसे लगातार स्क्रीन की ओर देखना पड़ता है। अब यह संभव है कि व्यक्ति के मन में कुछ विचार चल रहे हों और वह कुंजी पटल पर निर्बाध गति से अपनी उंगलियों को उसी प्रकार चलाता रहे जैसे कि वह अंग्रेजी कुंजी पटल पर चलाता है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी भारतीय भाषा में टाइप करना उससे कहीं ज़्यादा सरल और सहज है जितना कि अंग्रेजी में। कारण है कि यह कुंजी पटल भारतीय लिपियों के वर्णाक्षरों की वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक प्रकृति का प्रयोग करता है। अंग्रेजी कुंजी पटल की तुलना में इसे सीखना भी अधिक सहज है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि न केवल 10 भारतीय लिपियों का आधार रही है, अपितु सिंगली, तिब्बती, भूटानी, बर्मी और थाई लिपियों का आधार भी रही है। जिस्ट प्रौद्योगिकी ने साबित कर दिया है कि इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल के सिद्धांतों पर आधारित ध्वन्यात्मक कुंजी पटलों से किस प्रकार इन लिपियों में पूर्ण दक्षता से टाइप किया जा सकता है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल में ब्राह्मी लिपि को आधार बनाकर भारतीय लिपियों के लिए आवश्यक सभी अक्षरों को उनकी ध्वन्यात्मक और वर्णमाला के क्रम के आधार पर संयोजित किया गया है। पेज 75। 2. इसकी प्रकृति के ध्वन्यात्मक होने और कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि
ब्रैकेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण सभी अक्षरों, संयुक्ताक्षरों और उनके संयोजनों को शुद्ध रूप में टाइप किया जा सकता है, और वह भी केवल मूल अक्षरों का स्थान याद कर लेने पर ही। इसमें दिए हलंत और नुक्ते की सहायता से पूरी शुद्धता हासिल हो जाती है। 3. इस कुंजी पटल में सभी स्वरों को बाईं तरफ और सभी व्यंजनों को दाईं तरफ दिया गया है। चूंकि अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी टाइप करते समय सामान्यतः व्यंजन स्वर ही टाइप किया जाता है, और इस कुंजी पटल में इस कारण सामान्यतः दायां बायां दायां हाथ इस्तेमाल होता है, जिससे टाइप करने की गति बहुत बढ़ जाती है। 4. इस कुंजी पटल में अक्षरों का क्रम नियत करते समय वर्णमाला और उनके ध्वन्यात्मक क्रम का ध्यान रखा गया है। जैसे छोटी ई, उसकी मात्रा, बड़ी ई और उसकी मात्रा, इन चारों अक्षरों को टाइप करने के लिए एक ही उंगली को नियत किया गया है। हर एक स्वर और उसकी मात्रा को एक ही कुंजी पर शिफ्ट और बिना शिफ्ट के दिया गया है, तथा उनके ह्रस्व और दीर्घ रूपों के लिए एक ही उंगली को नियत किया गया है। चूंकि अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए इस कुंजी पर हलंत दे दिया है, जो संयुक्त अक्षर टाइप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी स्पर्श व्यंजनों के लिए उनके वर्ग के प्रथम अक्षर को टाइप करने वाली उंगली ही नियत की गई है। यानी कि इस कुंजी पटल में जिस उंगली से क टाइप किया जाएगा, उसी से ख, ग और घ भी टाइप किया जाएगा। शेष व्यंजनों, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और नुक्ते आदि को भी बड़े तर्क संगत स्थान पर रखा गया है, जिससे इन्हें याद रखना बहुत आसान हो गया है। इस कुंजी पटल में अधिक प्रयोग होने वाले अक्षर और मात्राएं ग्रह पंक्ति में दी गई हैं। ओ, ए, अ, ई, उ, पर, क, त, च, ट। टाइपिंग का अधिकांश कार्य ग्रह पंक्ति से किए जाने के कारण टाइपिंग की गति बढ़ जाती है। पेज 76। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी भारतीय लिपियों के लिए यह कुंजी पटल समान है। इससे यदि कोई एक लिपि में टाइप करना सीख लेता है, तो नाम मात्र के प्रयास से किसी दूसरी लिपि में भी टाइप कर सकता है। यहाँ तक कि चाहे वह व्यक्ति दूसरी लिपि को न भी जानता हो, तो भी उसे सुनकर सही सही टाइप कर सकता है। जबकि मैनुअल टाइपराइटर में तो हर भाषा के लिए अलग कुंजी पटल सीखना पड़ेगा। 7. प्राथमिक स्कूल में बच्चों को व्यंजन लिखना पहले सिखाया जाता है, उन पर मात्रा लगाना बाद में। इस कुंजी पटल में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। अक्षरों को उनके उच्चारण के क्रम में टाइप किया जाता है, जिससे इस कुंजी पटल में टाइप करने वाला तुलनात्मक रूप से कम गलतियां करता है। 8. इस कुंजी पटल में डेटा की टाइपिंग और स्टोरेज अंतः संबंधित होती है, जिससे डेटा संसाधन में इस कुंजी पटल के इस्तेमाल से टाइप करने पर पूरी सटीकता हासिल होती है। 9. इस कुंजी पटल में टाइप करते समय उंगलियां सहजता से चलती हैं। इससे मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप करने वालों को होने वाला तनाव महसूस नहीं होता। 10. यदि इसकी कोड के साथ इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल का इस्तेमाल भी किया जाए, तो विभिन्न लिपियों में परस्पर लिप्यंतरण भी संभव हो सकेगा। 11. इस कुंजी पटल की ध्वन्यात्मक प्रकृति के कारण वर्तनी जांचक ब्रैकेट स्पेल चेकर बनाने में कम कठिनाइयां आती हैं। 12. इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल इसकी कोड के आधार पर बनाया गया है, जिसके कारण इसमें निहित बुद्धिमत्ता ब्रैकेट इनबिल्ट इंटेलिजेंस है, जो अवैध संयोजनों को खुद ब खुद नामंजूर कर देती है, जैसे एक व्यंजन के साथ दो स्वरों का संयोजन। 13. यह एक कुदरती ध्वनि आधारित कुंजी पटल है, जो सूचना को सीधे ISSC II-8 ब्रैकेट 8 बिटीय सूचना अंतर विनिमय के लिए भारतीय मानक लिपि संहिता नामक आंतरिक कोड में कन्वर्ट करता है। पेज 77। इस कुंजी पटल का प्रयोग जिस्ट ब्रैकेट GIST कार्ड और टर्मिनलों के साथ शुरू हुआ था। 1983 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अनुदान पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में जिस्ट प्रौद्योगिकी शुरू हुई थी। 1986 में इस प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण किया गया और तभी भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग जर्नल के वॉल्यूम 14 संस्करण 1 में अक्टूबर
1986 में भारतीय लिपि आधारित कंप्यूटरों के लिए कीबोर्ड लेआउट मानकीकरण के लिए बनी समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की समिति ने 1988 में इसे संशोधित किया, जब ट्रांसफॉर्म कुंजी के स्थान पर नुक्ते का प्रयोग और छोटी ए और छोटे ओ की मात्राओं को उनके अक्षरों के साथ समायोजित किया गया। 1991 में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने IS 13194-1991 दस्तावेज में इसे भारतीय मानक सूचना अंतर विनिमय के लिए भारतीय लिपि संहिता UDC 6813 में इसे प्रकाशित किया। तभी से यह कीबोर्ड सभी इलेक्ट्रॉनिक की उपकरणों के लिए भारतीय भाषाओं का राष्ट्रीय मानक है तथा सारे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मीडिया में इसका प्रयोग करना अनिवार्य है। यह सीखने में बेहद आसान है। हिंदी शिक्षण योजना और संसद भवन सचिवालय जैसे कई अनुभवों से यह जाहिर हो चुका है कि यदि मैनुअल कीबोर्ड जानने वाले इस कीबोर्ड को अपनाना चाहें तो बहुत जल्दी इसे सीख सकते हैं। इसके बावजूद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को अपनाने में एक तरफ यदि हिंदी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की ओर से कड़ा प्रतिरोध है, तो दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर निर्माता भी 2525 कीबोर्ड लेआउट प्रदान कर समस्या को गंभीर रूप प्रदान कर रहे हैं। इस कीबोर्ड का प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें तेज गति से टाइप होता है, ध्वन्याधारित टाइप होता है और विभिन्न भारतीय लिपियों के लिए एक ही कीबोर्ड सीखने से काम चल जाता है। संक्षेप में कहें तो इंस्क्रिप्ट कुंजीपटल यह आश्वासन देता है कि सूचना क्रांति के इस युग में अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाएं और उनकी लिपियां भी उसी शान और गरिमा के साथ बनी रहेंगी। पेज 78। इस पृष्ठ पर कुंजीपटल का एक रेखाचित्र बना हुआ है, जिसमें एक सामान्य इंग्लिश कीबोर्ड पर आने वाले हिंदी अक्षरों का स्थान दिखाया गया है। किसी एक की को दबाने से इंग्लिश कैरेक्टर्स दो रूपों यानी कि कैपिटल या स्मॉल में आ सकते हैं। हिंदी में इसके स्थान पर दो अलग अक्षर आते हैं, यानी नीचे लिखा हुआ अक्षर सामान्य अवस्था में और ऊपर लिखा अक्षर शिफ्ट की दबाने से आता है। इस लेआउट को पढ़ने का क्रम इस प्रकार है: नीचे की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति की ओर और एक पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर। जिस पंक्ति में अक्षर लिखे हुए हैं उनका क्रम यह है: पहले इंग्लिश कैरेक्टर, फिर हिंदी का नीचे का अक्षर और फिर शिफ्ट की के साथ दबाने से आने वाला अक्षर। इंस्क्रिप्ट कुंजीपटल का लेआउट: कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार ऑल्ट कंट्रोल, उसके ऊपर फर्स्ट रो शिफ्ट Z A की मात्रा A, X बिंदु चंद्र बिंदु, C M ण, V न न, B व ल, न ल ल, M स श, स्मॉलर देन श, डॉट ग्रेटर देन पूर्ण विराम, स्लैश क्वेश्चन मार्क य, शिफ्ट। उसके ऊपर सेकेंड रो या होम रो कैप्स लॉक A O की मात्रा O, S A की मात्रा A, D U की मात्रा अ, F छोटी ई की मात्रा छोटी ई, G छोटे ओ की मात्रा छोटा ओ, H प फ, J र र, K क ख, L त थ, सेमीकोलोन कोलोन च छ, अपोस्ट्रोफी कोटेशन मार्क ट ठ, एंटर। उसके ऊपर थर्ड रो टैब Q O की मात्रा O, W ए की मात्रा ए, E आ की मात्रा आ, R बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई, T बड़े ऊ की मात्रा बड़ा ऊ, Y ब भ, U ह ड, I ग घ, O द ध, P ज झ, लेफ्ट बिग ब्रैकेट ड, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट ढ, राइट बिग ब्रैकेट बिंदु, राइट कर्ली ब्रैकेट य, स्लैश ओ पूर्ण विराम ओ।
सबसे ऊपर की 4th रो, 2 सिंबल हैं ओ की मात्रा ओ, 1 एक्सक्लेमेशन मार्क ए, 2 एट ओ का सिंबल, 3 हैश नीचे लगने वाला सिंबल, 4 डॉलर साइन ऊपर लगने वाला आर का सिंबल, र का सिंबल, 5 परसेंटेज मार्क गियर, 6 रेज टू द पावर का सिंबल त्र, 7 डॉलर श, 8 स्टार श्र, 9 लेफ्ट स्मॉल ब्रैकेट, 0 राइट स्मॉल ब्रैकेट, डैश अंडरस्कोर हलंत इज इक्वल्स टू प्लस नीचे लगने वाला री का सिंबल री, बी एस। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल की संरचना। सामने के पृष्ठ पर इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल का लेआउट दिया गया है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल ब्रैकेट इंस्क्रिप्ट ओवरले हिंदी सहित सारी भारतीय लिपियों के लिए एक समान है। सभी भारतीय लिपियों के लिए आवश्यक अक्षर उसमें दिए गए हैं। ऊपर दिया गया इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल देवनागरी लिपि के लिए है। देवनागरी का इस्तेमाल हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली भाषा के लिए किया जाता है। जो अक्षर देवनागरी लिपि में इस्तेमाल नहीं किए जाते उन्हें इस कुंजी पटल लेआउट में खाली छोड़ दिया गया है। जब हिंदी सक्रिय नहीं होती तो सामान्य अंग्रेजी कुंजी पटल सक्रिय रहता है। जब हिंदी को सक्रिय किया जाता है तो इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल सक्रिय हो जाता है। इस कुंजी पटल में उपलब्ध अक्षर प्रत्येक कुंजी के दाएं हिस्से में दिखाए गए हैं। इसमें अंग्रेजी कुंजी पटल के अक्षरों से की जाती है। इनमें से दूसरी कतार गृह कतार ब्रैकेट होम रो कहलाती है, जिसमें दोनों हाथों की उंगलियां टिकी रहती हैं। इससे इस कतार के अक्षरों को टाइप करना बहुत सहज हो जाता है। साथ ही पहली और तीसरी कतार के अक्षरों को टाइप करना भी मुश्किल नहीं रहता। लेकिन चौथी कतार के अक्षर देखकर ही टाइप किए जाते हैं। अब हम देवनागरी लिपि के अक्षर देखेंगे और बाद में देवनागरी कीबोर्ड की संरचना की सविस्तार जानकारी हासिल करेंगे। पहले हम स्वर देखेंगे। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ए, ओ, रे। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। अंग्रेजी ध्वनियाँ ए, ओ। इन स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई हैं। बड़े ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। दूसरी लाइन आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ओ। चंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग। देवनागरी लिपि में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटे गए हैं। हर भाग प्राथमिक, माध्यमिक व अनुनासिक वर्ग में बांटा गया है। पेज 80। इसके प्रारंभ में हिंदी के अक्षर एक टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। किसी भी पंक्ति में आने वाले प्रथम 3 अक्षर प्राथमिक, चौथा माध्यमिक और अंतिम अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। ये तीनों हेडिंग्स ऊपर दी गई हैं: प्राथमिक, माध्यमिक, पंचमाक्षर। वर्ग 1 क, ख, ग, घ, ण। वर्ग 2 च, छ, ज, झ, इया। वर्ग 3 ट, ठ, ड, ढ, ण। वर्ग 4 त, थ, द, ध, न। वर्ग 5 प, फ, ब, भ, म। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित चिन्ह भी इस्तेमाल किए जाते हैं: हलंत, नुक्ता, पूर्ण विराम। अब हम देखेंगे कि ये अक्षर कुंजी पटल पर किस प्रकार से दिए गए हैं। बायां पैड, पढ़ने का क्रम नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं और एक की में पहला इंग्लिश का अक्षर, फिर हिंदी का बिना शिफ्ट का अक्षर और उसके बाद हिंदी का शिफ्ट के साथ आने वाला अक्षर। पहली कतार शिफ्ट जेड, ए की मात्रा
ए। एक्स बिंदु चंद्र बिंदु। सी म ण। वी न नुक्ते वाला न। गृह कतार कैप्स लॉक ए, छोटे ओ की मात्रा छोटा ओ। एस छोटे ए की मात्रा छोटा ए। डी हलंत अ। एफ छोटे ई की मात्रा छोटा ई। जी छोटे ऊ की मात्रा छोटा ऊ। तीसरी कतार टैब क्यू, बड़े ओ की मात्रा बड़ा ओ। डब्ल्यू बड़े ए की मात्रा बड़ा ए। ई आ की मात्रा आ। आर बड़े ई की मात्रा बड़ा ई। टी बड़े ऊ की मात्रा बड़ा ऊ। दायां पैड पहली कतार बी व मराठी ल नुक्ते के साथ। एन ल मराठी ल। एम स श। कॉमा स्मॉलर देन श। फुल स्टॉप ग्रेटर देन पूर्ण विराम। स्लैश क्वेश्चन मार्क य नुक्ते के साथ य। गृह कतार एच प फ। जे र नुक्ते के साथ र। के क ख। एल त थ। सेमीकोलोन कोलोन च छ। अपोस्ट्रॉफी कोटेशन मार्क ट ठ। तीसरी कतार वाई ब भ। यू ह ड। आई ग घ। ओ द ध। पी ज झ। लेफ्ट बिग ब्रैकेट लेफ्ट मिडिल ब्रैकेट ड ढ। पेज 81। ऊपर दिखाए गए तरीके से बायां भाग बाएं हाथ से और दायां भाग दाएं हाथ से उपयोग में लाया जाता है। गृह कतार ब्रैकेट होम रो में उंगलियां रहती हैं। बाएं हाथ की उंगलियां कनिष्ठा ब्रैकेट सबसे छोटी उंगली ओ, हिंदी का ओ ब्रैकेट इंग्लिश ए पर, अनामिका हिंदी का छोटा ए ब्रैकेट इंग्लिश का एस पर, मध्यमा ब्रैकेट बीच की उंगली हिंदी का अ ब्रैकेट इंग्लिश का डी पर, और तर्जनी ब्रैकेट अंगूठे के साथ वाली उंगली छोटा ई ब्रैकेट इंग्लिश एफ पर रहती हैं, तथा दाएं हाथ की उंगलियां तर्जनी र ब्रैकेट इंग्लिश जे पर, मध्यमा क ब्रैकेट इंग्लिश के पर, अनामिका त ब्रैकेट इंग्लिश एल पर, और कनिष्ठा च ब्रैकेट सेमीकोलोन पर रहती है। कुंजी पटल के बाएं हिस्से पर स्वर, अनुनासिक चिन्ह व अनुनासिक व्यंजन आते हैं। स्पर्श टंकण पद्धति में ये सब अक्षर बाएं हाथ से टाइप किए जाते हैं। गृह कतार, गृह कतार का एक रेखा चित्र है इसके आगे। ए छोटे ओ की मात्रा ओ। एस छोटे ए की मात्रा ए। डी हलंत अ। एफ छोटे ई की मात्रा छोटा ई। जी छोटे ऊ की मात्रा ऊ। नीचे आने वाली मात्राएं बिना शिफ्ट के और ऊपर आने वाले अक्षर शिफ्ट के साथ आते हैं। लिखने में ह्रस्व स्वर अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गृह कतार में रखा गया है। इसी तरह दीर्घ स्वर ऊपर की तीसरी कतार में रखे गए हैं। ऊपरी कतार का रेखा चित्र। क्यू बड़े ओ की मात्रा ओ। डब्ल्यू बड़े ए की मात्रा ए। ई बड़े आ की मात्रा आ। आर बड़े ई की मात्रा ई। टी
बड़े ऊ की मात्रा ऊ। नीचे आने वाली मात्राएं बिना शिफ्ट के आती हैं और ऊपर आने वाले अक्षर शिफ्ट के साथ आते हैं। प्रत्येक दीर्घ स्वर का इस्तेमाल करते समय उसके ह्रस्व स्वर को ही ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि दीर्घ स्वरों को उनके ह्रस्व स्वरों के ऊपर की कतार में रखा गया है। इसके बाद एक छोटा रेखा चित्र है जिसमें ऊपरी कतार और गृह कतार को एक साथ दर्शाया गया है। ऊपरी कतार में दीर्घ स्वर हैं क्यू, ओ, डब्ल्यू, ए, ई, आ, आर, ई, टी, ऊ। इसके नीचे गृह कतार में ह्रस्व स्वर हैं ए, ओ, एस, ए, डी, अ, एफ, ई, जी, ऊ। अब हम देखेंगे कि स्वरों का स्थान निर्धारण उनके उपयोग में लाए जाने के परिणाम में किस तरह किया गया है। पेज 82। ह्रस्व स्वर का लिखाई में अधिक उपयोग इस क्रम में किया जाता है: अ, ई, उ, ए, ओ। आपको मालूम है तर्जनी उंगली सबसे शक्तिशाली होती है, उससे कम बीच की उंगली और सबसे कम शक्तिशाली छोटी उंगली होती है। इसलिए इसमें सबसे शक्तिशाली उंगली को सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले स्वरों के लिए नियत किया गया है। इसलिए छोटा ई अक्षर को तर्जनी पर रखा गया है और छोटा ऊ अक्षर को उसके दाईं तरफ रखा है। इन दोनों अक्षरों का प्रयोग स्पर्श टाइपिंग में तर्जनी द्वारा किया जाता है। छोटा अ अक्षर उसकी दाईं तरफ रखा गया है और छोटा ए और छोटा ओ अक्षर क्रमशः अनामिका और छोटी उंगलियों के स्थानों पर रखे गए हैं: ओ, ए, अ, ई, उ। जैसा कि हमने पहले बताया है कि दीर्घ स्वर उसी के ह्रस्व स्वर की कुंजी के ठीक ऊपर रखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि हर स्वर की मात्रा उसी स्वराक्षर की कुंजी पर बिना शिफ्ट के स्थान पर रखी गई है, क्योंकि ये मात्राएं अपने स्वराक्षरों से अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। चूँकि हर व्यंजन में अ का उच्चारण अंतर्निहित या शामिल रहता है, इसलिए अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। परंतु कभी कभी जब व्यंजन को अ ध्वनि के बिना प्रयोग किया जाता है तो उसे दिखाने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाने के लिए भी हलंत का प्रयोग किया जाता है। इस हलंत को अ की कुंजी पर बिना शिफ्ट के दिया गया है। देवनागरी में री, ए, ओ और उसकी मात्राएं री की मात्रा, इंग्लिश ए की मात्रा, इंग्लिश ओ का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वर और इनकी मात्राएं चौथी कतार में आगे दिखाए गए स्थान पर स्वतंत्र रूप से रखे गए हैं। चौथी कतार का रेखा चित्र 1 exclamation mark A, 2 at O is equals to sign प्लस री की मात्रा री स्लैश लाइन ओ की मात्रा ओ। नीचे के चिन्ह बिना शिफ्ट और ऊपर के चिन्ह शिफ्ट दबाने पर आते हैं। पेज 83। अनुनासिक ध्वनियाँ। देवनागरी में दो अनुनासिक चिन्ह हैं: अनुस्वार, चंद्र बिंदु। अनुस्वार ऊपर लगने वाला बिंदु को अंग्रेजी एक्स पर दिया गया है और चंद्र बिंदु उसी कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। स्वरों के बाद अब हम देखेंगे कि प्रमुख व्यंजन कुंजी पटल पर किस प्रकार नियत किए गए हैं। कुंजी पटल का दायां हिस्सा व्यंजनों का हिस्सा है। सारे व्यंजन इसी हिस्से में रखे गए हैं और इस कारण सभी प्रमुख व्यंजन स्पर्श टाइपिंग करते समय दाएं हाथ से टाइप किए जाते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हर वर्ग में 2 प्राथमिक व्यंजन, 2 माध्यमिक व्यंजन और 1 पंचमाक्षर होता है। प्रत्येक वर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक अक्षरों के जोड़े नीचे दिखाए तरीके से खड़ी पंक्ति में कुंजियों पर रखे गए हैं। नीचे फिर एक रेखा चित्र है। पहले ऊपरी कतार Y, ब, यू इसके साथ की खाली है, I, ग, घ, ओ, द, ध, पी, ज, झ।
बिग ब्रैकेट, बिग लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, ड ढ। पहले आने वाला हिंदी का स्वर बिना शिफ्ट के और बाद में आने वाला हिंदी का अक्षर शिफ्ट की के साथ आता है। इसके नीचे ग्रह कतार है, एच, प, फ, जेड, के, क, ख, एल, त, थ, सेमीकोलोन, कोलोन, च, छ, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, ट, ठ। व्यंजनों के स्थान याद करने की यह एक प्रभावशाली योजना है। इसमें सभी वर्गों के प्रथम अक्षरों को गृह पंक्ति में बिना शिफ्ट के दिया गया है। इस संयोजन का एक महत्व यह भी है कि शिफ्ट के स्थान पर जो अक्षर है वह बिना शिफ्ट के स्थान पर दिए अक्षर का ही महाप्राण रूप है। जैसे ख, क और ह से मिलके बना है। यह इसलिए संभव हुआ है कि प्रत्येक प्राथमिक अथवा माध्यमिक जोड़ी का दूसरा अक्षर पहले व्यंजन में ह की ध्वनि जोड़ने से बना है। व्यंजनों की योजना भी उनके उपयोग के परिणाम के अनुसार की गई है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर को उनके उपयोग के परिणाम के अनुसार ग्रह कतार में इस प्रकार दिया गया है, ट, च, त, क, प। पेज 84। यदि हम ग्रह कतार के व्यंजनों को याद कर लें तो हमें उस वर्ग के सभी व्यंजनों का स्थान याद हो जाता है। देवनागरी में 5 अनुनासिक व्यंजन हैं, ड़, य, ड़, न, म। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार यदि इनके अर्धाक्षर रूप अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले आएं तो इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इनमें से प्रमुखता से इस्तेमाल आने वाले म और न को अनुस्वार के साथ वाली कुंजी पर बिना शिफ्ट के और ण को शिफ्ट के साथ बाईं ओर पहली पंक्ति में दिया गया है। इसके बाद एक रेखा चित्र है जिसमें पढ़ने का क्रम इस तरह रहेगा, सबसे पहले इंग्लिश का अक्षर, उसके बाद बिना शिफ्ट के आने वाला चिन्ह और सबसे बाद में शिफ्ट के साथ आने वाला चिन्ह। पहली कतार एक्स, बिना शिफ्ट न की बिंदी, शिफ्ट के साथ चंद्र बिंदु। उसके बाद वाली की सी, बिना शिफ्ट म, शिफ्ट के साथ ड़। उसके बाद वाली की वी, न। चूंकि ड़ और य का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है इसलिए इन्हें तीसरी कतार में क्रमशः ह और न की बिंदी की कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। तीसरी कतार, पहली की यू, ड़, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद बिना शिफ्ट के लेफ्ट बिग ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद बिना शिफ्ट के राइट बिग ब्रैकेट और शिफ्ट के साथ राइट कर्ली ब्रैकेट। इया इसी की पर है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों के बाद अब अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इन्हें भी इस कुंजी पटल के दाएं पैड में ही समायोजित किया गया है। अंतस्थ व्यंजन इस प्रकार हैं, य, र, ल, व। इसके अलावा मराठी के र और ल भी हैं। पेज 85। य को पहली कतार में दाएं कोने की तरफ बिना शिफ्ट के दिया गया है। र के अधिक उपयोग में लाए जाने के कारण उसे गृह कतार में दाएं हाथ की तर्जनी पर प और क के बीच दिया गया है। मराठी में प्रयोग आने वाले र अक्षर जो अपने आधे रूप में र के साथ हलंत में प्रयोग किया जाता है, इसी कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। ल को र के नीचे पहली कतार में दिया गया है तो व को उसके बाईं तरफ दिया गया है। मराठी ल को ल पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। ऊष्म व्यंजन और अंत में ऊष्म व्यंजन आते हैं।
ऊष्म व्यंजन इस प्रकार हैं: श, श, स, ह। स को पहली कतार में ल के दाईं तरफ बिना शिफ्ट के रखा है, तो श को उसी कुंजी पर शिफ्ट के साथ रखा गया है। और श, शलजम वाला श को इसके दाहिने तरफ शिफ्ट के साथ दिया गया है। र के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले ह को तर्जनी पर तीसरी कतार में र के ठीक ऊपर दिया गया है। इसके बाद एक छोटा सा रेखा चित्र है जिसमें पहली कतार, गृह कतार और तीसरी कतार तीनों में शिफ्ट और बिना शिफ्ट के आने वाली कीज दर्शाई गई हैं। पहली कतार बी, व, एन, ल, मराठी का ल, एम, स, श, कॉमा स्मॉलर देन शलजम वाला श, डॉट ग्रेटर देन, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, य। गृह कतार एच, जे, र, मराठी का र, के, एल, सेमीकोलोन, कोलोन, अपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क। तीसरी कतार वाई, यू, ह, आई, ओ, पी, लेफ्ट बिग ब्रैकेट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट। नुक्ता। देवनागरी में कुल 7 व्यंजनों के साथ नुक्ते का इस्तेमाल किया जाता है: क, ख, ग, ज, ड, ढ, फ। नुक्ते को तीसरी कतार में दाहिनी ओर लेफ्ट बिग ब्रैकेट पर बिना शिफ्ट के दिया गया है। पेज 86। विराम चिन्ह। देवनागरी में पूर्ण विराम फुल स्टॉप के स्थान पर खड़ी पाई का उपयोग किया जाता है, जिसे पूर्ण विराम ब्रैकेट फुल स्टॉप की कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। आधुनिक देवनागरी में खड़ी पाई के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग। विसर्ग देवनागरी में बहुत कम प्रयोग लाया जाता है, परंतु यह सेमीकोलोन के चिन्ह से अलग है। इसे योजक चिन्ह ब्रैकेट हाइफन की कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल पर कैसे टाइप करें? प्रत्येक व्यक्ति का लिखने का अपना तरीका हो सकता है, पर टाइप करने का सिर्फ एक ही तरीका होना आवश्यक है। टाइप करते समय कीबोर्ड की सीमित कुंजियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी में कोई शब्द टाइप करते समय यह जानना जरूरी हो जाता है कि उसे किस प्रकार विभिन्न कुंजियों के क्रम में तोड़ें ताकि वह शब्द सही सही टाइप हो सके। उदाहरण के लिए कई, इस शब्द को टाइप करने के लिए इन 2 कुंजियों का उपयोग किया जाएगा, क, बड़ी ई। अमर, इस शब्द को टाइप करने के लिए इन 3 कुंजियों का उपयोग किया जाएगा, अ, म, र। व्यंजन अक्षर। देवनागरी लिपि में नीचे दिए गए अक्षर व्यंजन हैं और इनमें से प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र कुंजी का उपयोग करके टाइप किया जा सकता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। पेज 87। पेज 87। स्वर अक्षर। देवनागरी लिपि में नीचे दिए गए अक्षर स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए और ओ चिन्ह अंग्रेजी से आए हुए स्वरों को लिखने के लिए देवनागरी में जोड़े गए हैं। अ अक्षर के अलावा इनमें से प्रत्येक स्वर की ध्वनि को नीचे दी गई मात्रा का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, इंग्लिश के ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, इंग्लिश के ओ की मात्रा। प्रत्येक स्वर के लिए अलग कुंजी दी गई है, चाहे वह स्वर दिखने में किसी दूसरे स्वर और मात्रा को जोड़कर बना हुआ ही क्यों न लगता हो। उदाहरणार्थ, 1. आपको आ पर टाइप करना चाहिए, न कि आ की मात्रा प। 2. ओट को छोटा ओ ट
टाइप करना चाहिए, न कि अ छोटे ओ की मात्रा ट। 3 औजार को बड़ा औ ज आ की मात्रा र टाइप करना चाहिए, न कि अ बड़े ओ की मात्रा ज आ की मात्रा र। 4 ऐनक को ए न क टाइप करना चाहिए, न कि छोटा ए बड़े ए की छोटे ए की मात्रा न क। 5 ऑटम को ओ ट म टाइप करना चाहिए, न कि ऐसे अ ओ की मात्रा आ की मात्रा ट म। मात्राएं। स्वर की मात्रा को व्यंजनों के ऊपर, नीचे, बाईं या दाईं तरफ जोड़कर लिखा जाता है। क, का, की, कु, क्री, के, कै, क, कौ, कौ। इन्हें व्यंजनों के तुरंत बाद ही टाइप किया जाना चाहिए, न कि स्वरों के बाद। पान को ऐसे टाइप किया जाए, प आ की मात्रा न। ऋतु को ऐसे टाइप किया जाएगा, रि त छोटे ऊ की मात्रा। भूल को ऐसे टाइप किया जाएगा, भ बड़े ऊ की मात्रा ल। रूप को ऐसे टाइप किया जाएगा, र बड़े ऊ की मात्रा प। पेज 88। बैट को ऐसे टाइप किया जाएगा, ब बड़े ए की मात्रा ट। बॉल को ऐसे टाइप किया जाएगा, ब इंग्लिश वाले ओ की मात्रा ल, न कि ऐसे ब इंग्लिश वाले ए बड़ा आ ल। कृपया ध्यान दें कि भूल व रूप शब्द टाइप करते समय सिर्फ बड़े ओ की मात्रा का ही उपयोग किया गया है, लेकिन उन्हें शब्द में सही स्थान पर कंप्यूटर ने अपने आप जोड़ दिया है। शेष स ए की मात्रा श, मैल म बड़े ए की मात्रा ल, पिन प छोटी ई की मात्रा न, तौल त बड़े ओ की मात्रा ल ऐसे टाइप किया जाएगा, न कि ऐसे त आ की मात्रा बड़े ए की मात्रा ल। कृपा क री की मात्रा प आ की मात्रा। की क छोटे ई की मात्रा। जाति ज आ की मात्रा त छोटी ई की मात्रा। कृपया ध्यान दें कि छोटी ई की मात्रा छोटी ई भी उच्चारण के अनुसार व्यंजन के बाद ही टाइप की जाती है तथा कंप्यूटर उसे अपने आप सही स्थान पर जोड़ देता है। उदाहरणार्थ पिन इस तरह टाइप किया जाएगा, प छोटी ई की मात्रा न कि इस तरह छोटी ई की मात्रा प न। पेज 89। चंद्र बिंदु। अनुनासिक स्वर के उच्चारण के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आँख आ चंद्र बिंदु ख। ऊंट ऊ चंद्र बिंदु ट। चांद च आ की मात्रा चंद्र बिंदु द ऐसे टाइप करें, न कि ऐसे च चंद्र बिंदु आ की मात्रा द। कृपया ध्यान दें कि जब चंद्र बिंदु को शिरोरेखा से ऊपर आने वाली मात्रा के साथ जोड़ा जाता है तो उसका रूप टाइप की सुविधा के लिए अनुस्वार जैसा हो जाता है, जैसे मैं म ए की मात्रा बिंदु। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग महाप्राण ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह केवल संस्कृत के मूल ब्रैकेट तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। अतः अ त विसर्ग। दुख द छोटे ऊ की मात्रा विसर्ग ख ऐसे टाइप करें, न कि ऐसे द विसर्ग छोटे ऊ की मात्रा ख। विसर्ग और अंग्रेजी के कोलोन के समान होने के कारण कभी कभी गड़बड़ होती है। विसर्ग चिन्ह के ऊपर शिरोरेखा होने के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। एक अक्षर के साथ सिर्फ एक ही अनुस्वार चंद्र बिंदु या विसर्ग चिन्ह जोड़ा जा सकता है। हलंत। अक्षर को आधा दिखाने के लिए हलंत चिन्ह टाइप किया जाता है। इसे अ की कुंजी पर बिना शिफ्ट के दिया गया है। नमन न म न हलंत।
पट्टिका, प ट हलंत ट छोटी ई की मात्रा, क बड़े आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा उच्चारण के अनुसार अक्षर के बाद टाइप की जाती है और वह अपने सही स्थान पर जुड़े हुए अक्षरों के पहले कंप्यूटर द्वारा लगा दी जाती है। पेज 90, इलेक्ट्रिसिटी, ई ल बड़े ए की मात्रा, क हलंत ट हलंत र छोटी ई की मात्रा, स छोटी ई की मात्रा, ट बड़ी ई की मात्रा। निष्क्रिय, न छोटी ई की मात्रा, श हलंत क हलंत र छोटी ई की मात्रा, य। बुद्धि, ब छोटे ऊ की मात्रा, द हलंत ध छोटी ई की मात्रा। कृपया ध्यान दें कि हलंत चिन्ह को केवल व्यंजन के साथ ही उपयोग में लाया जाता है, स्वर के साथ नहीं। अगर उसे इस तरह उपयोग किया गया तो वह गलत होगा और नीचे दिए गए तरीके से टाइप हो जाएगा, कु हलंत की हलंत। इसी प्रकार हलंत के बाद सिर्फ व्यंजन ही आ सकता है, अन्यथा वह जुड़ नहीं पाएगा। क हलंत अ, क हलंत छोटा ई, क हलंत बिंदु। अर्ध व्यंजन, अगर दो व्यंजनों के बीच में हलंत टाइप किया जाए तो पहला व्यंजन आधा हो जाता है और वह बाद के व्यंजन अक्षर से जुड़ जाता है। उदाहरणार्थ क्या, क हलंत य आ की मात्रा, डॉक्टर, ड अ क हलंत ट र, राज्य, र आ की मात्रा, ज हलंत य, किश्त, क छोटी ई की मात्रा, श हलंत त, हस्ती, ह स हलंत त छोटी ई की मात्रा, जिह्वा, ज छोटी ई की मात्रा, ह हलंत व आ की मात्रा। मच्छर, म च हलंत छ र, विश्व, व छोटी ई की मात्रा, श हलंत व। कश्यप, क श हलंत य प। आप देखेंगे कि व और य व्यंजनों के साथ श लिखने के अलग तरीके से अलग रूप में अपने आप जुड़ गया है। संयुक्ताक्षर, हलंत के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के संयुक्त अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ द्वार, द हलंत व आ की मात्रा, र। शुद्ध, श छोटे ऊ की मात्रा, द हलंत ध। पेज 91, कई बार संयुक्त अक्षर के विविध रूप अलग हो सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। पन्ना, प न हलंत न आ की मात्रा। रक्षा, र क हलंत श आ की मात्रा को ऐसे टाइप कीजिए, न कि ऐसे, र क हलंत शलजम वाला श आ की मात्रा ब्रैकेट में रक्षा। विद्या, व छोटी ई की मात्रा, द हलंत य आ की मात्रा। ज्ञान, ज हलंत इया आ की मात्रा, न को ऐसे टाइप करें, न कि ऐसे, ग हलंत य आ की मात्रा, न ब्रैकेट में अशुद्ध रूप से लिखा गया ज्ञान। भक्त, भ क हलंत त। गद्दा, ग द हलंत द आ की मात्रा। कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त अक्षरों के लिए स्वतंत्र कुंजियां भी दी गई हैं। अगर ये कुंजियां अलग से भी उपयोग में लाई जाएं, तब भी कंप्यूटर अपने आप हलंत और व्यंजनों का उपयोग करके संयुक्त अक्षर तैयार करता है। श, क हलंत शलजम वाला श। रक्षा, र क्ष आ की मात्रा, र क हलंत शलजम वाला श आ की मात्रा। दूसरी पंक्ति त्र, त हलंत र। मित्र, म छोटी ई की मात्रा,
त्र, म छोटी की मात्रा, त हलंत र, श्र, शलजम वाला श, हलंत र, विश्राम, व छोटे की मात्रा, श्र आ की मात्रा, म, व छोटी की मात्रा, श हलंत र आ की मात्रा, म, ज्ञ, ज हलंत इया, ज्ञान, ज आ की मात्रा, न, ज हलंत इया आ की मात्रा, न। कृपया ध्यान रखें कि ये स्वतंत्र कुंजियां सुविधा के लिए दी गई हैं, अन्यथा स्पर्श टाइपिंग के लिए हलंत की कुंजी का उपयोग करके इन शब्दों को टाइप करना ज़्यादा आसान होता है। आगे के स्वर टाइप करने के पहले आधे अक्षर का चिन्ह यानी हलंत दिखाई देता है। शास्त्र, शलजम वाला श, आ की मात्रा, स हलंत त्र, शलजम वाला श, आ की मात्रा, स हलंत त हलंत र। रकार, जब हलंत के बाद र अक्षर आता है तो व्यंजन के नीचे लगने वाले अक्षर में के रकार र तैयार होता है। इसे चौथी कतार में 3 की कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। ड्रम, ड हलंत म, ड हलंत र म। ट्रुथ, ट रकार छोटे उ की मात्रा थ, ट हलंत र छोटे उ की मात्रा थ। एक्स्ट्रा, ए क हलंत स हलंत ट रकार आ, या ए क हलंत स हलंत ट हलंत र आ की मात्रा। पेज 92। देवनागरी में संयुक्त अक्षरों में अधिकतम 4 व्यंजनों के जोड़ ही पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा व्यंजनों के जोड़ से बनने वाले संयुक्त व्यंजन नहीं पाए जाते। यह रकार एक तिरछी रेखा के रूप में बहुत से व्यंजन अक्षरों के साथ दिखाया जाता है। क्रम, क रकार र म, क हलंत र म। पत्र, प त रकार र, या प त हलंत र। इस शब्द को ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, प त्र। मिश्र, म छोटे ई की मात्रा, श हलंत र। इस शब्द को ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, म छोटे ई की मात्रा, श्र। द्रौपदी, द हलंत र, औ की मात्रा, प द बड़ी ई की मात्रा। ह्रस्व, ह हलंत र, स हलंत व। कभी कभार टाइप करने वालों के लिए रकार चिन्ह का उपयोग आसान हो सकता है, परंतु स्पर्श टाइपिंग में इसे हलंत से टाइप करना ज़्यादा आसान होगा। रेफ, जब र अक्षर के बाद हलंत आता है तो वह रेफ र हो जाता है, जो किसी व्यंजन के ऊपर लगता है। इसे स्वतंत्र रूप से भी टाइप किया जा सकता है। उसे जिस अक्षर के ऊपर लगाना हो उस अक्षर को टाइप करने के पहले रेफ को टाइप करें। इसे चौथी कतार में 4 की कुंजी पर शिफ्ट के साथ दिया गया है। जब रेफ र टाइप करने के बाद दूसरा व्यंजन टाइप नहीं किया जाता तब वह इस रूप में र बदल जाता है। बर्फ, ब रेफ फ, ब र हलंत फ। गर्व, ग रेफ व, ग र हलंत व। गर्मी, ग रेफ म बड़ी ई की मात्रा, ग र हलंत म बड़ी ई की मात्रा। चर्चित, च रेफ च छोटी ई की मात्रा त, च र हलंत च छोटी ई की मात्रा त। रेफ र और छोटी ई की मात्रा को अपने अपने उच्चारण के स्थान के अनुसार टाइप किया जाता है, लेकिन कई बार उन्हें अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है। पेज 93। संयुक्ताक्षर के साथ आने वाले रेफ को उसके उच्चारण के स्थान के अनुसार टाइप करें। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट,
ग व रेफ न हलंत म छोटे ए की मात्रा न की बिंदी ट। ग व र हलंत न म ए की मात्रा न की बिंदी ट। नुक्ता। अरबी, फारसी और अंग्रेजी मूल के शब्दों में कुछ व्यंजनों का उच्चारण थोड़ा भारी गले से होता है। उनसे मिलती जुलती ध्वनियों वाले व्यंजनों से उसकी भिन्नता दिखाने के लिए नुक्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बिग राइट ब्रैकेट कुंजी पर बिना शिफ्ट के दिया गया है। बड़ा। ब ड़ नुक्ता आ की मात्रा। गढ़वाल। ग ढ नुक्ता व आ की मात्रा ल। ख्याल। ख नुक्ता हलंत य आ की मात्रा ल। ख्वाब। ख नुक्ता हलंत व आ की मात्रा ब। यह बात ध्यान में रखें कि नुक्ते को व्यंजन के तुरंत बाद टाइप करें। यदि नुक्ते वाले अक्षर के साथ हलंत भी हो तब भी उसे नुक्ते वाले अक्षर के तुरंत बाद ही टाइप करें। कैद। क नुक्ता बड़े ए की मात्रा द। कागज। क आ की मात्रा ग नुक्ता ज नुक्ता। फीट। फ नुक्ता बड़ी ई की मात्रा ट। फ्रेंच। फ नुक्ता हलंत र बड़े ए की मात्रा बिंदु च। ऊपर के उदाहरण में दिखाए गए तरीके से सिर्फ 7 व्यंजनों के साथ नुक्ते का प्रयोग होता है जो नीचे दिखाए गए हैं। क ख ग ज ड ढ फ। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल पर तीव्र गति से टाइपिंग का अभ्यास। तीव्र गति से टाइपिंग करने के लिए स्पर्श टंकण पद्धति इस्तेमाल की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत एक टाइपिस्ट कुंजी पटल की ओर देखे बिना मात्र कुंजियों को स्पर्श कर टंकण का कार्य करता है। पेज 94। इसलिए इस पद्धति में प्रत्येक उंगली कुछ ही कुंजियों को दबाने के लिए निर्धारित की जाती है। इसके प्रशिक्षण में टाइपिस्ट को एक कुंजी से दूसरी कुंजी की दूरी और दिशा का ज्ञान कराया जाता है। यह इस पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उंगली केवल उन्हीं कुंजियों को दबाने ब्रैकेट स्पर्श करने के लिए इस्तेमाल की जाए जिसके लिए उसे निर्धारित किया हुआ है। यह पद्धति कुंजी पटल के भौतिक स्वरूप पर आधारित होती है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंग्रेजी कुंजी पटल का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्क्रिप्ट का या किसी और का। यानी कि जो व्यक्ति पहले से अंग्रेजी टंकण जानता है मात्र कुंजी पटल पर अक्षरों की व्यवस्था का अध्ययन करके ही इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल में दक्षता प्राप्त कर सकता है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल में भी स्पर्श टाइपिंग की वही पद्धति इस्तेमाल की जाती है जो रोमन लिपि ब्रैकेट अंग्रेजी के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से अंग्रेजी कुंजी पटल का प्रयोग नहीं कर रहा है वह अंग्रेजी के मुकाबले इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल को अधिक तीव्रता से सीख सकता है। इसका कारण इसका वैज्ञानिक और तर्कसंगत लेआउट है जो स्पर्श टंकण पद्धति का पूरी तरह समर्थन करता है। स्पर्श टाइपिंग के लिए इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल को 2 भागों में बांटा गया है, दायां पैड और बायां पैड। दायां पैड जिसे दाएं हाथ की उंगलियों से टाइप किया जाएगा और बायां पैड जिसे बाएं हाथ की उंगलियों से टाइप किया जाएगा। कुंजियां दबाने के लिए प्रत्येक हाथ की 4-4 उंगलियां इस्तेमाल की जाती हैं। स्पेस बार दबाने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में बाएं हाथ के अंगूठे का कोई उपयोग नहीं होता। कुंजी पटल की 3 कतारें ही स्पर्श टाइपिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे ऊपर की कतार का इस्तेमाल सामान्यतः बहुत कम होता है, इसलिए उसे देखकर टाइप किया जाता है। संख्याओं के लिए आजकल नंबर पैड का इस्तेमाल किया जाता है। 3 कतारों में से बीच की कतार को गृह कतार कहा जाता है। दोनों हाथों की उंगलियां इन्हीं पर रहती हैं। जिस समय कोई उंगली किसी कुंजी को दबा रही होती है उस समय बाकी उंगलियां अपने नियत स्थान पर ही रहती हैं। पेज 95। अपेक्षित कुंजी को दबाने के बाद वह उंगली भी अपने नियत स्थान पर लौट आती है। प्रत्येक उंगली को एक एक कॉलम आवंटित किया जाता है। तर्जनी को शक्तिशाली उंगली होने के नाते
2 कॉलम आवंटित किए गए हैं। मध्यमा को 1 कॉलम आवंटित किया गया है, पर इस कॉलम के अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। हालांकि कनिष्ठा उंगली को भी 1 से ज़्यादा कॉलम आवंटित किए गए हैं, परंतु वे अक्षर अपेक्षितया बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। खाली स्पेस देने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। कुंजी पटल पर विद्यमान शिफ्ट कुंजियां किसी कुंजी पर ऊपर दिए गए अक्षर को टाइप करने के काम आती हैं। किसी कुंजी पर ऊपर दिए गए अक्षर को टाइप करने के लिए उस कुंजी को टाइप करने से पहले शिफ्ट कुंजी को दबाया जाता है, फिर अपेक्षित कुंजी को दबाया जाता है। इसके बाद ही शिफ्ट कुंजी को छोड़ा जाता है। यदि दाएं पैड की किसी कुंजी के ऊपर के अक्षर को टाइप करना हो तो बाएं हाथ से बाईं तरफ की शिफ्ट कुंजी को दबाते हैं, और यदि बाएं पैड की किसी कुंजी के ऊपर के अक्षर को टाइप करना हो तो दाएं हाथ से दाईं तरफ की शिफ्ट कुंजी को दबाते हैं। शिफ्ट कुंजी को दबाने के लिए दोनों हाथों की कनिष्ठा उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, इस कुंजी पटल में 4 कतारें हैं। उनमें से नीचे की 3 कतारें स्पर्श टाइपिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। सबसे ऊपरी कतार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि इस पर बहुत कम उपयोग में आने वाले अक्षर दिए हैं। स्पर्श टाइपिंग में हाथ की उंगलियां हमेशा बीच की कतार पर रखी जाती हैं, इसलिए इस कतार को गृह कतार ब्रैकेट होम रो कहते हैं। गृह कतार के ऊपर की कतार को तीसरी कतार तथा नीचे की कतार को पहली कतार कहा जाता है। पेज 96। इस पृष्ठ पर कीबोर्ड का रेखा चित्र दिया गया है। इसको पढ़ने का क्रम नीचे से ऊपर और एक पंक्ति में बाएं से दाएं की तरफ होगा। कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार ऑल्ट कंट्रोल। फर्स्ट रो शिफ्ट जेड छोटे ए की मात्रा छोटा ए, एक्स बिंदु चंद्र बिंदु, सी म ड़, वी न नुक्ते वाला न, बी व मराठी ल नुक्ते के साथ, एन ल मराठी ल, एम स श, कॉमा स्मॉलर देन श, डॉट ग्रेटर देन पूर्ण विराम, स्लैश क्वेश्चन मार्क य नुक्ते के साथ य, शिफ्ट। होम रो कैप्स लॉक ए ओ की मात्रा ओ, एस ए की मात्रा ए, डी हलंत अ, एफ छोटे ई की मात्रा छोटा ई, जी छोटे ऊ की मात्रा छोटा ऊ, एच प फ, जे र नुक्ते के साथ र, के क ख, एल त थ, सेमीकोलोन कोलोन च छ, अपोस्ट्रोफी कोटेशन मार्क ट ठ, एंटर। थर्ड रो टैब क्यू बड़े ओ की मात्रा ओ, डब्ल्यू बड़े ए की मात्रा ए, ई बड़े आ की मात्रा आ, आर बड़े ई की मात्रा बड़ा ई, टी बड़े ऊ की मात्रा बड़ा ऊ, वाई ब भ, यू ह ड, आई ग घ, ओ द ध, पी ज झ, लेफ्ट बिग ब्रैकेट लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट ड ढ, राइट बिग ब्रैकेट राइट कर्ली ब्रैकेट मात्रा इया, स्लैश लाइन इंग्लिश ओ ओ। फोर्थ रो हाइफन ओ की मात्रा ओ, 1 एक्सक्लेमेशन मार्क इंग्लिश का ए, 2 एट
ओ की मात्रा 3 हैश विसर्ग $4 री की मात्रा 5% गियर 6 raised to the power 3 7 and sh 8 star sh 9 small left bracket 0 right small bracket dash underscore हलन विसर्ग इक्वल्स टू साइन प्लस री की मात्रा री बैक स्पेस। पेज 97। इस कुंजी पटल के दो हिस्से हैं, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। जो हिस्सा बाएं हाथ से काम में लाया जाता है वह बायां हिस्सा कहलाता है और दाएं हाथ से काम में लाया जाने वाला हिस्सा दायां हिस्सा कहलाता है। हर एक हाथ की सिर्फ 4 उंगलियां ही स्पर्श टाइपिंग में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। दाएं हाथ का अंगूठा स्पेस बार दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा बाएं हाथ के अंगूठे का स्पर्श टाइपिंग में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्पर्श टाइपिंग में सबसे महत्व की बात यह है कि हर अक्षर को उसके लिए निश्चित उंगली से ही टाइप करना चाहिए। इससे टाइपिंग करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। हर एक हाथ की 4 उंगलियां गृह पंक्ति पर नीचे दिए गए अक्षरों पर हल्के से रखी जाती हैं। यहाँ वे आरामदायक स्थिति में रहती हैं। इसके नीचे एक रेखा चित्र के द्वारा उंगलियों को रखने का स्थान दिखाया गया है। बायां हिस्सा छोटे ओ की मात्रा कनिष्ठा, अनामिका छोटे ए की मात्रा, मध्यमा छोटे ऊ की मात्रा, तर्जनी छोटी ई की मात्रा, उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा। दायां हिस्सा तर्जनी प र, मध्यमा क, अनामिका त, कनिष्ठा च ट। इन कुंजियों को मार्गदर्शक कुंजियां ब्रैकेट गाइड कीज कहते हैं। हर एक कुंजी के लिए उंगलियां निश्चित की गई हैं। कोई भी कुंजी दबाने के बाद उंगली गृह कतार के अपने तय स्थान पर वापस आ जानी चाहिए। हर एक उंगली के लिए तय की गई कुंजी नीचे दी गई है। जे ब्रैकेट र कुंजी पर दाएं हाथ की तर्जनी रखी जाती है। चूंकि यह उंगली सबसे शक्तिशाली उंगली है, इसलिए 2 खड़ी कतारों के अक्षर को टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तर्जनी उंगली से इन सब कुंजियों का इस्तेमाल किया जाता है। पेज 98। एक रेखा चित्र। पहली कतार बी बिना शिफ्ट ब, एन बिना शिफ्ट ल विथ शिफ्ट मराठी का ल, गृह कतार एच बिना शिफ्ट प विथ शिफ्ट फ, जे बिना शिफ्ट र विद शिफ्ट नुक्ते के साथ र। तीसरी कतार वाई बिना शिफ्ट ब विद शिफ्ट भ, यू बिना शिफ्ट ह विद शिफ्ट ड़, के ब्रैकेट क कुंजी पर दाएं हाथ की मध्यमा यानी बीच की उंगली रखी जाती है। बीच की उंगली के लिए एक ही खड़ी कतार दी गई है। हमेशा इस्तेमाल में आने वाले अक्षर इसी कतार में हैं। बीच की उंगली से ये सब कुंजियां टाइप की जाती हैं। चित्र। पहली कतार एम बिना शिफ्ट स विथ शिफ्ट श, गृह कतार के बिना शिफ्ट क विथ शिफ्ट ख, तीसरी कतार आई बिना शिफ्ट ग विथ शिफ्ट घ, एल ब्रैकेट हिंदी त कुंजी पर अनामिका ब्रैकेट कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली रखी जाती है। अनामिका एल की
इस उंगली के इस्तेमाल के लिए एक ही खड़ी कतार दी गई है। कम इस्तेमाल होने वाले अक्षर इस कतार में हैं। अनामिका से ये कुंजियां इस्तेमाल कर सकते हैं। रेखाचित्र: पहली कतार, कॉमा, स्मॉलर देन साइन विद शिफ्ट श। गृह कतार एल, बिना शिफ्ट त विद शिफ्ट थ। तीसरी कतार आई, बिना शिफ्ट द विद शिफ्ट ध। पेज 99, सेमीकोलन ब्रैकेट च की पर कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली रखी जाती है। चूंकि छोटी उंगली सब उंगलियों में सबसे कम शक्तिशाली होती है, इसलिए कम इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को टाइप करने के लिए इस कुंजी को नियत किया गया है। छोटी उंगली से ये सब कुंजियां इस्तेमाल कर सकते हैं। रेखाचित्र: पहली कतार, फुल स्टॉप, ग्रेटर देन साइन विद शिफ्ट पूर्ण विराम, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, विदाउट शिफ्ट य। गृह कतार, सेमीकोलन, कोलोन, बिना शिफ्ट च, शिफ्ट के साथ छ। अपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क, बिना शिफ्ट ट, शिफ्ट के साथ ठ। तीसरी कतार पी, बिना शिफ्ट ज, शिफ्ट के साथ झ। लेफ्ट बिग ब्रैकेट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, बिना शिफ्ट ड, शिफ्ट के साथ ढ। अब हम देखेंगे कि इसी तरह बाएं हाथ की उंगलियों से कौन सी कुंजियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तर्जनी उंगली के शक्तिशाली होने की वजह से दो खड़ी कतारों में दिए गए अक्षरों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेखाचित्र: पहली कतार सी, बिना शिफ्ट म, शिफ्ट के साथ ड़। वी, बिना शिफ्ट न। गृह कतार एफ, बिना शिफ्ट छोटी ई की मात्रा, शिफ्ट के साथ छोटी ई। जी, बिना शिफ्ट छोटे ऊ की मात्रा, शिफ्ट के साथ ऊ, छोटा ऊ। तीसरी कतार आर, बिना शिफ्ट बड़े ई की मात्रा, शिफ्ट के साथ बड़ी ई। टी, बिना शिफ्ट बड़े ऊ की मात्रा, शिफ्ट के साथ बड़ा ऊ। बीच की उंगली के लिए एक ही खड़ी कतार दी गई है। पेज 100, रेखाचित्र: पहली कतार एक्स, बिना शिफ्ट अनुस्वार, शिफ्ट के साथ चंद्र बिंदु। गृह कतार डी, बिना शिफ्ट विसर्ग, शिफ्ट के साथ अ। तीसरी कतार ई, बिना शिफ्ट बड़े आ की मात्रा, शिफ्ट के साथ बड़ा आ। अनामिका के लिए एक ही खड़ी कतार रखी गई है। इस उंगली के लिए कम इस्तेमाल होने वाले अक्षर रखे गए हैं। रेखाचित्र: गृह कतार एस, बिना शिफ्ट छोटे ए की मात्रा, शिफ्ट के साथ छोटा ए। तीसरी कतार डब्ल्यू, बिना शिफ्ट बड़े ए की मात्रा, शिफ्ट के साथ बड़ा ए। छोटी उंगली के कम शक्तिशाली होने की वजह से इसके लिए कम इस्तेमाल होने वाले अक्षर रखे गए हैं। रेखाचित्र: गृह कतार ए, बिना शिफ्ट छोटे ओ की मात्रा, शिफ्ट के साथ छोटा ओ। तीसरी कतार क्यू, बिना शिफ्ट के बड़े ओ की मात्रा, शिफ्ट के साथ बड़ा ओ। कुंजी पटल पर सभी कुंजियों का ऊपर दिए गए तरीके से इस्तेमाल करें। ऊपर दिखाए गए तरीके से दाएं हाथ की छोटी उंगली पर काम का ज़्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि इस उंगली से दो खड़ी कतारों में दिए गए अक्षरों को टाइप करना पड़ता है। हर उंगली में कम ज़्यादा शक्ति है, लेकिन अभ्यास से कुंजी पटल की सभी कुंजियों पर समान दबाव पड़ता है। पेज 101, हम देखते हैं कि यदि हम केवल गृह कतार के अक्षरों के स्थान याद कर लें तो हिंदी के तकरीबन 70% अक्षरों का स्थान याद हो जाता है। गृह कतार के अक्षरों को याद करने का आसान तरीका है केवल एक पंक्ति ओए, ऐ, ऊ, परकत, चट को याद कर लेना।
इस पंक्ति में गृह कतार के सभी अक्षर आ जाते हैं। इस प्रकार अगर हम चाहें तो इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल पर मात्र 1 घंटा अभ्यास करके हिंदी में टाइप करना सीख सकते हैं। शब्दों के वैकल्पिक या दूसरे रूप। कभी कभी हम शब्दों को उनके स्वाभाविक रूप में लिखने की बजाय दूसरे प्रचलित रूपों में लिखना चाहते हैं। शब्दों के वैकल्पिक रूप बनाने के लिए कुछ खास तरीके टाइपिंग करते समय अपनाए जाते हैं। ये वैकल्पिक रूप कभी कभी ही उपयोग में लाने चाहिए, क्योंकि ये उन शब्दों के मानक रूप नहीं हैं। कई बार इनसे शब्द के असली उच्चारण के ही बदल जाने का खतरा पैदा हो जाता है, और कुछ नहीं तो कम से कम ये शब्दों के मानकीकरण की प्रक्रिया में बाधा तो पहुंचाते ही हैं। इसके लिए यूनिकोड में 2 अक्षर जीरो विड्थ जॉइनर और जीरो विड्थ नॉन जॉइनर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हलंत के बाद टाइप किया जाता है। ये अक्षर दिखाई नहीं देते, परंतु अर्ध अक्षर के स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। जीरो विड्थ जॉइनर को टाइप करने के लिए बाईं तरफ वाली ऑल्ट कुंजी को दबाए रखते हुए अंग्रेजी के कोटेशन मार्क अक्षर को टाइप करें, जो सबसे ऊपरी पंक्ति के सबसे बाईं ओर की कुंजी पर दिया गया है। और जीरो विड्थ नॉन जॉइनर को टाइप करने के लिए बाईं तरफ वाली ऑल्ट कुंजी को दबाए रखते हुए अंग्रेजी के 1 को टाइप करें, जो सबसे ऊपरी पंक्ति के सबसे बाईं ओर के 7 वाली कुंजी पर दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि हम व छोटी ई की मात्रा श हलंत व टाइप करेंगे तो स्क्रीन पर विश्व दिखाई देगा, परंतु यदि हम व छोटी ई की मात्रा श हलंत जीरो विड्थ जॉइनर लेफ्ट ऑल्ट प्लस कॉमा व टाइप करेंगे तो यह विश्व रूप में दिखाई देगा। और यदि हम व छोटी ई की मात्रा श हलंत जीरो विड्थ नॉन जॉइनर लेफ्ट ऑल्ट प्लस 1 व टाइप करेंगे तो यह विशव रूप में दिखाई देगा। पेज 102। इसी प्रकार नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। इसके नीचे टेबुलर फॉर्म में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिन्हें सहज रूप, जीरो विड्थ जॉइनर रूप और जीरो विड्थ नॉन जॉइनर रूप में दिखाया गया है। ये शब्द लिखने में अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, परंतु इनका उच्चारण तीनों तरह से एक ही होगा। पन्ना, 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 पत्तियां, 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 दृक्पथ, 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 शक्ति, 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 प्रहलाद, 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 चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह। हिंदी अंकों का प्रयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी 1, 2, 3, 4 इत्यादि। परंतु यदि कोई देवनागरी अंकों का प्रयोग करना चाहे, यानी 1, 2, 3, 4 इत्यादि का प्रयोग करना चाहे, तो उसे यही अंक दाहिनी तरफ वाली ऑल्ट कुंजी ब्रैकेट राइट ऑल्ट को दबाए रखते हुए टाइप करने होंगे। अंग्रेजी विराम चिन्हों का प्रयोग। अक्सर हिंदी टाइप करते समय विराम चिन्हों जैसे क्वेश्चन मार्क, कोलोन, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इक्वल्स टू साइन या प्लस आदि का प्रयोग करना पड़ता है। यदि हम इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल के साथ यूनिकोड का प्रयोग करते हैं तो इन्हें प्रयोग करना बहुत सहज हो जाता है। पेज 103। बस इसके लिए हमें एक अतिरिक्त कुंजी दाहिनी तरफ वाली ऑल्ट कुंजी राइट ऑल्ट और दबानी पड़ती है। यानी कि यदि मुझे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करना हो तो अंग्रेजी में टाइप करने वाली कुंजी शिफ्ट प्लस स्लैश के साथ राइट ऑल्ट कुंजी भी दबानी होगी।
विराम चिन्ह टाइप करने के लिए कुछ उदाहरण उनके कुंजी संयोजनों सहित दिए गए हैं। स्लैश राइट ऑल्ट य, क्वेश्चन मार्क राइट ऑल्ट शिफ्ट य, सेमीकोलोन राइट ऑल्ट च, कोलोन राइट ऑल्ट छ। यही नहीं, इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल में टाइप करना सीखने के लिए एक कीबोर्ड ट्यूटर भी विकसित किया गया है, जिसे इस पते www.tdil.mit.gov.in पर TDIL की वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। इन पर हिंदी सॉफ्टवेयर टूल नामक अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है। इस कुंजी पटल को सिखाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइप करना सिखाने के लिए के इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल अभ्यास नामक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसे हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निर्देशक श्री मुकेश कुमार ने तैयार किया है। श्री मुकेश कुमार सरकारी कर्मचारियों में इंस्क्रिप्ट कुंजी को लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटे हुए हैं। इस अध्यवसाय में उनके विभाग का भी पूरा योगदान है। लेखक उनके इस प्रयत्न की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। पेज 104।